नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत के एक ऐसे राजवंश की जिसकी कहानी अक्सर इतिहास की किताबों में कहीं खोसी जाती है। मैं बात कर रही हूँ शक्तिशाली सातवाहनों की। तो चलिए इस पूरी कहानी को एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के इर्द गिर्द बुनते हैं। आखिर ज्यादा क्या टिकता है, किसी साम्राज्य की तलवार या किसी राजा की कविता? ये सवाल ना हमें सातवाहनों को समझने का एक बिल्कुल नया नजरिया देगा। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? सोचिए, शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य का पतन हो चुका है। पूरे दक्कन के इलाके में एक पावर वैक्यूम, एक खालीपन सा है। और इसी खालीपन को भरने के लिए एक नई शक्ति उभरकर सामने आती है, सातवाहन। इन्होंने ही मध्य और दक्षिण भारत पर अपना झंडा गाड़ा। हाँ, एक और बात, पुराणों में इन्हें आंध्र भी कहा गया है। और जरा सोचिए, ये कोई 2-4 साल की बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं 450 सालों की। 450 साल, ये बहुत बहुत लंबा वक्त होता है। इससे पता चलता है कि वो कितने ताकतवर और स्थिर थे। तो सवाल उठता है, इतना बड़ा साम्राज्य बना कैसे? इसकी बुनियाद रखी गई थी लोहे और इच्छा शक्ति से, मतलब पूरी तरह से सैन्य ताकत पर। जो शुरुआती सातवाहन राजा थे ना, वो जबरदस्त योद्धा थे। अपनी तलवार के दम पर उन्होंने एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया। यहाँ देखिए, इस साम्राज्य की कहानी कुछ अहम किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है। सिमुख ने कह सकते हैं नींव का पत्थर रखा। फिर आए शातकर्णी प्रथम, जिन्होंने जीत हासिल करके साम्राज्य को फैलाया। और फिर कहानी के सबसे बड़े हीरो गौतमी पुत्र शातकर्णी, जिन्होंने सातवाहन गौरव को एक नई ऊंचाई दी। अब बात करते हैं गौतमी पुत्र शातकर्णी की। इन्हें सातवाहनों का सबसे महान योद्धा माना जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने सिर्फ शक्तिशाली शकों को हराया ही नहीं, बल्कि एक बहुत ही गजब का काम किया। अपने दुश्मन नहपान के सिक्कों पर उन्होंने अपनी मोहर लगवा दी। सोचिए, ये अपनी जीत का ऐलान करने का क्या जबरदस्त तरीका था। एक अल्टीमेट पावर मूव। साथ ही उन्होंने खुद को वर्ण व्यवस्था का रक्षक भी घोषित किया। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। अब तक हम बात कर रहे थे लड़ाइयों की, तलवारों की, पर अब कहानी एक बिल्कुल अलग मोड़ लेने वाली है। चलिए, युद्ध के मैदान से निकलकर अब चलते हैं शाही दरबार की तरफ। और यहीं पर सातवाहन वंश की खासियत दिखती है। देखिए, एक तरफ थे गौतमीपुत्र शातकर्णी, एक महान विजेता जिनकी पहचान थी उनकी तलवार। और दूसरी तरफ 17वें राजा, राजा हॉल, जो एक विजेता नहीं बल्कि एक कवि थे। एक की ताकत तलवार थी तो दूसरे की कलम। तो राजा हाल ने ऐसा क्या किया? उन्होंने गाथा सप्तशती नाम का एक काव्य संग्रह तैयार किया। अब ये कोई राजा रानियों की तारीफ में लिखी गई किताब नहीं थी। ये थीं 700 कविताएं, और वो भी प्यार के बारे में। और सबसे बड़ी बात, ये संस्कृत में नहीं बल्कि प्राकृत में लिखी गई थीं, यानी आम लोगों की भाषा में, सीधी सादी, दिल को छूने वाली। ये जो आप देख रहे हैं, ये उसी प्राचीन ग्रंथ का एक हिस्सा है। लिपि देखिए कितनी सुंदर लेकिन कितनी जटिल है। आज के जमाने में इसे पढ़ना, इसे समझना वाकई एक चुनौती है। ऐसा लगता है जैसे कोई पुराना खजाना हो जिसकी चाबी हमें ढूंढनी है। और जब ये खजाना खुलता है ना, तो अंदर से क्या निकलता है? कोई बड़ी बड़ी लड़ाइयों की कहानियां नहीं, बल्कि गांव की जिंदगी, प्रेमियों की वो चोरी छिपे वाली नजरें, आम इंसान के छोटे छोटे सुख दुख की बातें। ये कविताएं हमें सातवाहनों का एक बिल्कुल ही अलग चेहरा दिखाती हैं। तो अब तक हमने 2 चीजें देखी, तलवार और कविता। लेकिन सातवाहनों की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनकी विरासत इससे कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी थी। उन्होंने कई ऐसे नए काम किए जिनका असर आज भी देखा जा सकता है। चलिए एक नजर डालते हैं उनके कुछ बड़े योगदानों पर। सामाजिक ढांचे को देखिए या उनकी अर्थव्यवस्था को। धर्म से लेकर वास्तुकला तक हर जगह उन्होंने कुछ नया किया। और एक दिलचस्प बात ये थी कि उन्होंने ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म दोनों को बराबर का सम्मान दिया और आगे बढ़ाया। उनकी एक आदत तो बहुत ही अनोखी थी। यहाँ के राजा अपने नाम के साथ अपनी माँ का नाम जोड़ते थे। जैसे गौतमी पुत्र, इसका मतलब है गौतमी का पुत्र। अब सोचिए, उस जमाने में ये महिलाओं के लिए कितने बड़े सम्मान की बात रही होगी। हाँ, ये बात और है कि राजगद्दी पिता के बाद बेटे को ही मिलती थी, लेकिन फिर भी ये एक बहुत ही प्रगतिशील सोच थी। और उनकी आर्थिक ताकत का सबूत उनके सिक्के खुद बोलते हैं। यज्ञश्री शातकर्णी के सिक्कों पर जहाज़ों के निशान मिलते हैं।
ये निशान साफ साफ बताते हैं कि उनका समुद्री व्यापार कितना मजबूत था। वे समुंदर के रास्ते दूर दराज रोम तक कारोबार करते थे। तो चलिए, अब कहानी के आखिर में घूम फिर कर उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने ये सफर शुरू किया था। एक साम्राज्य जब खत्म हो जाता है तो पीछे क्या छोड़ जाता है? उसकी जीती हुई लड़ाइयाँ या उसकी बनाई हुई कला और संस्कृति? देखिए, सातवाहन साम्राज्य आज नहीं है। उनकी तलवारें शायद म्यूजियम में रखी हैं, लेकिन राजा हॉल की वो कविताएं, वो आज भी जिंदा हैं। वो हमें आज भी उस जमाने के लोगों के प्यार और उनकी भावनाओं की कहानियां सुना रही हैं। तो सवाल फिर वही है, और ये सोचने वाली बात है कि असल में अमर क्या होता है, तलवार या कविता?